अपनी पूरी ताकत लगा ली पर भगवान को परास्त। अच्छा, भगवान परास्त हो भी जाते क्योंकि भगवान अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं, लेकिन भगवान ने सोचा भैया हम हार गए तो मणि कैसे मिलेगी, तो कहा जामवंत जी को हरा दो। बोले अरे अगर हमने अपने भक्त को हरा दिया तब भी बात बिगड़ जाएगी, तो हमारे भक्त का भी अपमान नहीं होना चाहिए और काम भी बनना चाहिए। इसलिए युद्ध करते रहे। बाद में जब जामवंत जी थक गए युद्ध करते करते, तब जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु आप हैं कौन, कृपा करके हमें बताएं। क्या मैं जो सोच रहा हूं आप वही तो नहीं? क्या आप जगत के ब्रह्म तो नहीं? क्या आप परमात्मा तो नहीं? क्या आप मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं? क्योंकि उनके अलावा कोई और नहीं है जो मेरे साथ में युद्ध कर पाए, इतने दिनों तक युद्ध कला में टिक पाए। तब भगवान ने कहा कि हे जामवंत जी, आपके नेत्रों में जो छवि चल रही है मैं वही हूं। और जैसे इतना कहा तो साष्टांग गिर पड़े। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। साष्टांग गिर पड़े और कहा कि हे प्रभु राम रूप के दर्शन कराएं, कृपा करें कृपा करें। तब भगवान ने आज धनुष बाण हाथ में ले लिया और राम रूप के दर्शन करवाए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंत जी ने जब राम स्वरूप को देखा, राम जी के रूप को देखा, तो आनंद का कोई ठिकाना ना रहा। बड़े ही आनंदित हुए और मणि भी दे दी। और मणि जिस पुत्री जिस कन्या के हाथों में थी उस कन्या को भी सौंप दिया। कहा ये प्रभु ये हमारी पुत्री है जामवती, इनसे आप विवाह कर लीजिए। तो जामवती जी से आप विवाह कर लीजिए। अब इधर गए, मणि लौटाई तो 17 जितने भी कहा कि सत्यभामा से आप विवाह कर लीजिए। तो इसी क्रम में परमात्मा के 8 विवाह संपन्न होते हैं। भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। अब एक भौमासुर नाम का राक्षस है जिसके कैद में 1-2 नहीं अपितु 16,100 कन्याएं कैद हैं। 16,100 कन्याएं जो उस राक्षस की कैद में है। भगवान को पता चला, भगवान ने जाकर उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। मुक्त कराया तो सबने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो हमें इन सब प्रताड़नाओं से मुक्त करा दिया। लेकिन हे प्रभु अब एक बात बताइए, हम जाएंगे कहाँ? ना तो हमारा कोई पुत्र है, ना ही हमारा कोई पति है, ना ही हमारे कोई माता